हजारों साल से लोग यही सवाल करते आ रहे हैं कि 4000 साल पहले बगैर किसी करेंट के इतना बड़ा पत्थर कैसे उठाया गया। बात सिर्फ उठाने की नहीं, बल्कि कुछ पत्थर 1098 मील दूर हैं लाए गए थे। उसका मतलब है कि डबल डेकर बस से दोगुना वजनी पत्थरों को उठाकर सैकड़ों मील दूर ले जाना। तो असल कहानी क्या है? चलें 1500 कबल मसीह में वापस चलते हैं जब न तो लोहे के औजार थे, न इंजीनियरिंग थी और न ही कैलकुलेटर का कोई निशान। फिर भी उन्होंने इतना भारी पत्थर 188 मील दूर कैसे मुंतकिल किया? उसके पीछे कई नजरियात हैं। पहला नजरिया, जिसे ऑनरोलिंग थ्योरियन कहते हैं, के मुताबिक ये लोग पत्थरों को लकड़ी के गोल रोलर्स पर रखकर खींचते थे। लेकिन जब मुहक्किकीन ने इस इलाके का जायजा लिया तो पता चला कि रास्ते में गीली जमीन और नदियां थीं जहां पत्थरों को रोल करना मुमकिन नहीं लगता। फिर दूसरा नजरिया सामने आया। 2016 में नीदरलैंड्स में होने वाले एक तजुर्बे से पता चला कि अगर रेत में पानी मिला दिया जाए तो रगड़ तकरीबन 50% तक कम हो जाती है। इसका मतलब था कि भारी चीजों को खींचने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये पुराने लोग ये तरकीब हमें 2016 में सीखने से पहले ही जानते थे? एक और अजीब नजरिया ये है कि स्टोन हिंजान को आवाज की मदद से बनाया गया था। जी हाँ, यूनसोती लेविटेशन, अकूस्टिक लेविटेशन। इस नजरिए के मुताबिक खास आवाज की लहरें कशिश सिकल को कम करके पत्थरों को उठाने में मदद देती थी। बाद में ये नजरिया गलत साबित हुआ, लेकिन असल नजरिया क्या है? आज के माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इन लोगों ने लकड़ी के ढलवान, रस्सियों और पल्ली सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा। नए तजुर्बात के मुताबिक 100 अफराद की एक टीम सिर्फ 10 दिन में एक बड़ा पत्थर तामीर कर सकती थी, सिर्फ लकड़ी, रस्सी और दिमाग की मदद से। लेकिन हालिया तहकीक ये भी कहती है कि स्टोनहेंज सिर्फ रसूमात के लिए नहीं था, बल्कि ये एक पोशीदा रास्ता था जो वन सोल्स्टिस के सूरज के सामने तरतीब दिया गया था। यानी वो सूरज जो गर्मियों का सबसे लंबा दिन और सर्दियों का सबसे छोटा दिन कहलाता है। उसका मतलब था कि हर पत्थर का एक खास मकसद था। उसका जाविया और समत सब कुछ एक मखसूस मकसद के लिए तरतीब दिया गया था। ये कहना गलत ना होगा कि स्टोनहेंज के पत्थरों को उठाना सिर्फ आधा राज है, बाकी राज उसकी पोजीशनिंग और मकसद में छिपा हुआ है। एक ऐसा साइंस इस्तेमाल किया गया था जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं।